सो हे गाइस, वेलकम टू आईसीएससी न्यूज़। हालांकि आप सबको पता ही होगा कि सीबीएसई ने तो अभी अपनी डेट शीट चेंज कर दी है, बट आईसीएससी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईसीएससी पूरी प्रॉपरली तरीके से जो डेट शीट निकाली थी वो अभी भी है। चलिए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। आज के हमारे टॉपिक में ये है कि क्या आईसीएससी में बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, और ग्रेस मार्क्स अगर मिलते हैं तो किस बेसिस पे मिलते हैं। क्योंकि मुझे जहां तक पता है, जितना भी यूट्यूब पर आप लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है ना ग्रेस मार्क्स को लेकर, ग्रेस मार्क्स एग्जैक्टली ये बताया जा रहा है कि जैसे कोई बच्चा एक दो नंबर से फेल होने वाला है तो उसको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाता है। भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आप खुद सोचो, एक नंबर से या दो नंबर से बच्चे फेल क्यों होते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। आप खुद सोचो कि अगर सीबीएसई पास कर देती सबको कि चलो एक दो नंबर से जो फेल हो रहा है उसको पास कर दो, तो क्या कभी कोई बच्चा एक नंबर से फेल होता? लेकिन आप भी अपने सीनियर से पूछना, जो अगर आप 10th में हो, अगर आप 12th में होगा तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि 10th में क्या हुआ होगा किसी न किसी बच्चे के साथ, कि वो एक मार्क से भी उसकी कंपार्टमेंट या फिर फेल हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया जो आप लोगों को पता है ग्रेस मार्क्स का, वो तो ऑब्वियसली है नहीं। तो मैं सूर्य प्रकाश आज आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर करूंगा कि ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे मिलते हैं और आईसीएससी में क्या ग्रेस मार्क्स मिलते भी हैं या नहीं मिलते। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है क्राइटेरिया। तो अभी हम आ चुके हैं यहां पर, और यहां पर ध्यान से देखो, सिंपल सा फंडा लिखा हुआ है, बिल्कुल ही सिंपल सा और बहुत ही नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है। हालांकि थोड़ा छोटा है, ये जूम हो नहीं रहा, मैं आपको लिखकर यहां समझा दूंगा अलग से। जो ग्रेस मार्क्स हैं, आईसीएससी की बात है, आईसीएससी का जो ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किया जाता है वो किन बेसिस पे प्रोवाइड किया जाता है? पहला तो अगर कोई क्वेश्चन में एरर है, यस, पहला क्या पॉइंट बनता है, किस केस में देगी? एरर्स इन क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ही कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियस सी बात है, उस केस में आपने अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही किया है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और उसी को बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स का मतलब क्या है? जिस काम को हमने किया नहीं और उसके बदले में मुझे मार्क्स मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेस मार्क्स। गलत फहमी है ग्रेस मार्क्स का मतलब कि फेल हो रहे हैं तो एक दो मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ना भाई ना, ये सब बिल्कुल नहीं। प्लस पेपर में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन पेपर में एम्बिगुअस क्वेश्चन में अगर कोई मिस प्रिंटिंग है, मतलब क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है, यस, मतलब प्रॉब्लम इन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई डेटा दिया है, ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फाइंड जो करना है उसके लिए डेटा ही रिक्वायर्ड, डेटा ही वहां पे गिवन नहीं है, तो उस केस में भी क्या होगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थर्ड क्या है? प्रिंटिंग मिस्टेक। यस, अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक आती है, क्या आती है? कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक, तो उस केस में भी वो जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा उसकी आपको फुल वैल्यू मिल जाएगी एग्जाम में। However, the specific policy regarding the allocation of the grace marks may vary, so that is best referred to the official guideline provided by the ICSE and consult with the school authority most according। यानी इसका मतलब क्या है कि इसके अलावा भी ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन वो किस बेसिस पे दिए जाते हैं, ये आईसीएसई के जो ऑफिशियल गाइडलाइन है वो है। और आईसीएसई की ऑफिशियल गाइडलाइन के मुताबिक अगर मैं बताऊं तो ग्रेस मार्क्स सिर्फ तभी मिलते हैं इन तीन मेजर कंडीशंस में। इसके अलावा ग्रेस मार्क्स का मतलब ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं एग्जामिनर हूं और कॉपी चेक कर रहा हूं आप लोगों की, कॉपी चेक करते टाइम मुझे लगा कि यार बच्चे ने परफॉर्मेंस तो अच्छी की है, सब कुछ अच्छा किया है, लेकिन एक मार्क्स से इसका कहीं ना कहीं हो सकता है कि नंबर जाए, तो टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या करता है, वो फिर से क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करके आपको एक मार्क्स कहीं ना कहीं दे देता है। ये मार्क्स होते हैं 1 से लेके 5 मार्क्स तक के, और वो कहीं ना कहीं टीचर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बढ़ा देता है मार्क्स कि चलो ठीक है बच्चे ने सब कुछ अच्छा किया, एक मार्क्स से क्यों ही फेल करना, तो वो एक अलग कंडीशन है। लेकिन मेजर जो ऑफिशियल है वो हमारे पास यही 3 पॉइंट्स हैं, राइट। आई होप आप लोगों को ग्रेस मार्क्स का पूरा सिनेरियो पता चल गया होगा। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करना कि क्या आप मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हो कि एग्जैक्टली मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, और क्या होगा अगर आपके जो मार्क्स हैं वो पासिंग मार्क्स से एक दो नंबर कम आ जाते हैं, उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी बच सकती है कि आप पास हो सकते हो, या फिर आपको मिनिमम कितने नंबर लाने हैं कि आप उस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। इन तीनों ही प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मीनवाइल मैं आप लोगों को एक बेस्ट बुक बताता हूं, ओसवाल की सैंपल पेपर। यस, मैंने खुद भी इसको देखा, गो थ्रू किया, क्वेश्चंस भी और इसके सॉल्यूशंस भी। बहुत बेस्ट बुक है। किसी एक बुक को लेते हैं और प्रॉपर देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। पहली बात तो फ्रेश एंड रिलेवेंट है, मतलब पूरी तरह से सीबीएसई और सॉरी आईसीएसई के 2024 एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। प्लस इसमें आपको स्कूल बूस्टिंग, सोर बूस्टिंग इनसाइट्स मिल जाएंगे, यानी आपको 500 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट भी इसमें दिए हुए हैं, मतलब पूरी तरह से आप अपना कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। प्लस इसमें नोट्स बनाने की टिप्स, माइंड मैप, ये सब कुछ एग्जैक्टली यहाँ पर पहले से प्रोवाइड किया गया है, और एग्जाम रेडी प्रैक्टिस है, मतलब आपको टोटल 10 सैंपल पेपर्स इसमें देखने को मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर, तो आपके मॉक टेस्ट 2 आवर के, और प्लस इसमें से 5 मॉक टेस्ट सॉल्व है और 5 आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो बहुत अच्छी बुक होने वाली है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर बाय कर सकते हो। और अगर कोई भी इशू आ रहा है आपको तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। यस,
इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहां पे जाकर मुझे डीएम कर लेना। कोई भी इशू हो, चाहे वो सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, या फिर कोई अपडेट नहीं समझ में आ रही है, या फिर कोई मतलब कोई स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है या बुक से रिलेटेड, तो मेक श्योर आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। मेक श्योर मुझे फॉलो करना और डीएम जरूर करना, और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े रहना, ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो स्टडी से रिलेटेड तो मेक श्योर वी कैन कंसल्ट। ओके गाइस, तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक। आईसीएसई की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फ्रेंड्स बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना। गुड लक।